6 अध्याय और हम सिर्फ पहली आयत पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही आयत। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। बहन एक बार फिर से थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। ओके। मेरी बाइबल कहती है एक दिन था जब शरेश राजा ने अपने 127 प्रांतों में एक भोजन, एक बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस की। मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा का नाम नहीं है। आपको कहां पर भी परमेश्वर, प्रभु, यहोवा, पवित्र आत्मा, यीशु ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे। प्रभु की एक दासी जॉइस मेयर, जब उसके चर्च के अंदर लोग आके कहते हैं प्रभु काम क्यों नहीं करते, तो उनको हमेशा कहती है एस्तर पढ़ो। तुम्हें वहां पर भी दिखेगा कि खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वही कर रहा है, वही कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इन दिनों में कुछ नहीं कर रहा, तो मैं आपको सेम बात कहूंगा उस बहन की। आप एस्तर की किताब पढ़िए, जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं है पर सारे कामों से भरी हुई है उसकी। वो हर अध्याय में कुछ कर रहा है। कई बार प्रभु को आदत है पर्दे के पीछे काम करने की, वो कर्टन के पीछे काम करता है। इसलिए यीशु की मौत ने पर्दा फाड़ा ताकि हम देख सकें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आमीन। बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेक्श इन इंग्लिश, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसने अपने 127 प्रांतों को, बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को, उसने अपने गवर्नर्स को, अपने सेंचुरियंस को, हर एक को बुलाया कि आओ हम एक पार्टी करने वाले हैं। और इतिहास गवाह है ये पार्टी 6 महीने चली है, 180 डेज। और इस पार्टी के अंदर उन्होंने हर चीज खाने के लिए रखी थी। और एक चीज वहां पर और भी जिक्र है कि शराब पीने के लिए वो लोग किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। लिखा है पीना तो नीति के अनुसार होता था। सब जिक्र है कि हां ऐसा हुआ है, इट्स अ फैक्ट। और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में जब शरेश राजा बहुत पी चुका था, तब उसने रानी वश्ती को एक मैसेज भेजा कि तू क्वीन है और क्वीन की तरह हमारे बीच में आ। और वो दिखाना चाहता था कि कितनी खूबसूरत पत्नी दी है उस खुदा ने, मतलब उसके पास है। लेकिन हम सभी जानते हैं रानी वश्ती ने साफ मना किया, मैं नहीं आने वाली, आई विल नॉट कम। और जब ये बात राजा को पता चली कि रानी ने मुझे मिलने से मना किया है, वो बाहर आने से उसने मना किया है, बाइबल बताती है वो क्रोध से भर गया, क्योंकि अब बात ईगो पे आ गई थी। अब बात आने और जाने की नहीं थी, अब बात ये थी मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी। जानते हो ईगो, एक घमंड से भरे हुए व्यक्ति के अंदर सबसे बुरी बात क्या है? वो भलाई से ज्यादा अपनी बात माने जाने से खुश होता है। कहिए पास वाले को कभी घमंड न करें, घमंड से दूर रहिए। हमारी बाइबल कहती है खुदा को चढ़ी हुई आंखें भी पसंद नहीं, चढ़ी हुई आंखें। एक परमेश्वर के दास ने सीढ़ियां बनाई, सीढ़ी। अभी आप YouTube देख रहे हैं ना, पहले YouTube इतना नहीं होता था फेमस, पहले सीडीज चलती थी। आपके घर पे कोई पुराने DVD प्लेयर्स पड़े? अभी तो कोई यूज ही नहीं करता, लेकिन पहले DVD प्लेयर्स आते थे, सीडी डालते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, हम बाजार से ले आते थे। एक परमेश्वर के दास ने एक सीडी बनाई, उसका नाम रखा प्रभु तुम्हें पवित्र करेगा। एक ही दिन में वो सारी सीढ़ियां बिक गई। सेकेंड वीक में उन्होंने एक और सीडी बनाई, उसका नाम लिखा आओ हम प्रभु की आराधना करें, वो भी सीडी बिक गई। तीसरे हफ्ते में उन्होंने एक सीडी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा घमंड न करो, एक भी नहीं बिकी।
क्योंकि जो लोग वहां से गुजर रहे थे सब लोग उसको टाइटल को देख रहे थे, घमंड मत करो, घमंड तो मुझ में है ही नहीं, मैं लूं क्यों, चलो। घमंड कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप घमंडी हो। वो कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हो। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपनी नजर में ऊंचा, हर एक को नीचा रखता है। एक सुंदर स्वरदूत को घमंड ने श्रापित शैतान बना दिया, जो नाश होने के लिए रखा गया है। बस डोंट प्राइड। इवन आपको आपके बाइबल के ज्ञान पे भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे दूसरों से बेहतर पता है। मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने आपको बताया था, मैंने रिसेंटली एक आदमी के साथ डील की थी। एक बंदा था जो मेरी मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं बाहर था कहीं पर, तो वो जैसे मैं स्टार्ट करता था बोलना, वो चला जाता था और एकदम आगे बैठता था। मतलब सारे लोग देख रहे हैं कि मीटिंग के बीच में कैसे जा रहा है। और एक बार नहीं, उसने ऐसा 3 बार किया। अब एक्चुअली ये पर्सनल थिंग है, मुझे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उससे पूछा। मैंने कहा, भाई साहब आपको कुछ तकलीफ है? जैसे मैं आता हूं आप चले जाते हो। तकलीफ नहीं है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है। ऐसे चुटकियां मार के बात करते, ये अजकल से कुछ पूछो, यर्मिया से कुछ पूछो, प्रकाशित वाक्य से पूछो, मैं तुमको बता दूंगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, भाई साहब आइए, 2 मिनट काम है आपसे। हाँ पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना है? मैंने कहा, मैं यर्मिया, यशाया इन किताबों से नहीं, मैं सुसमाचारों से पूछ सकता हूं। अरे सुसमाचार तो मैं ऐसे ही पढ़ चुका हूं। मैंने कहा, अंकल एक क्वेश्चन ये है, यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम तो बता दो। ये कैसा सवाल है? मैंने कहा, आपने कहा कुछ भी पूछो, तो मैं कुछ भी पूछ रहा हूं। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा, चलो लेट्स बार्गिन, थोड़ा आसान पूछता हूं। हाँ पूछो। मैंने कहा, वो जो मछली खिलाई उसका नाम बता। आइए अपने हाथ को उठाइए, मेरी तरफ देखिए, कहिए, मैं बहुत कुछ जानता हूं, सब नहीं जानता। ठीक है। अब जानते हैं पास्टर क्यों मिलता है? ताकि उसकी अधीनता में रह के सीखा जा सके। और आपको तो प्रभु ने ऑलरेडी एक अच्छा दास दिया है। सोचो, अभी सिंपल आप एक बात सोचो, अगर वो आपको कह रहे हैं ये करो, इसमें उनका फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं, आपका ही है। आप याद रखिए, अधीनता घमंडी कभी स्वीकारता नहीं है। नीति वचन में लिखा है, जो अलग होता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होता है। कुछ पुराने लोगों से कुछ गहरी बात कह सकता हूं, बुरा तो नहीं लगेगा? जब रोलैंड अंकल रेनॉल्ड बॉन्की को बीच में छोड़ के भाग रहा था। आप सभी जानते हैं, रेनॉल्ड बॉन्की एक ऐसे प्रचारक थे जिन्होंने पूरी नाइजीरिया को बदला था खुदा के फजल से। और उनके जाने के बाद जो उनका स्पिरिचुअल सन था रोलैंड, जो इन दिनों में सेवकाई कर रहा है, वो अपनी किताब में लिखता है, जब मैंने अधीनता अस्वीकार की, तब रेनॉल्ड बॉन्की ने खुदा उससे कहा, ऐसा मत कर, तो स्पिरिचुअली खत्म हो जाएगा। आज भी आप देखिए, जो लोग चर्च से चले जाते हैं, अधीनता नहीं स्वीकारते, आप 1-1.5 महीने के बाद उनसे मिलके देखो, आपको उनके जीवन पे कोई अनुग्रह नहीं दिखेगा। आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि याद रखिए, कुछ आशीषें तब हैं जब आप कमरों में बैठते हैं, पर कुछ आशीषें तब हैं जब आप आपस में मिलते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपको एक पास्टर कहता है ना, आप मेरे अधीन हो जाओ, इसमें उनका कोई फायदा नहीं होता। विश्वास कीजिए, अधीनता में ही सेवक तैयार होता है।
हमारी बाइबल कहती है शरेशा ने घमंड किया, आग बबूला हो गया। उसने कहा मेरी बात क्यों नहीं मानी उसने। तब बाइबल कहती है उसने उस रानी को अपने पद से हटा दिया, क्योंकि एक रॉन्ग मैसेज जा रहा था। लोग उसके पास आके कह रहे थे, राजा इस औरत ने आपकी बात नहीं मानी, और अगर ये बातें बाहर जाके पता चलेंगी तो हमारे घर की औरतें भी कहेंगी जब वो नहीं मानती है तो मैं क्यों मानूं। एक रॉन्ग मैसेज वहां से स्प्रेड हुआ था, और बाइबल कहती है उसे वहां से हटा दिया गया। अब बाइबल कहती है रानी का पद खाली था, और बाइबल कहती है उन दिनों में एक नया लेटर जारी किया गया कि जाओ प्रांत प्रांत में हर जगह पे जाओ और राजा के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जो पटरानी बन पाए। और बाइबल कहती है उन दिनों में एस्तर अपने चाचा मौद्रके के साथ एक गढ़ में रहती थी, और सब लोग ढूंढ रहे थे लड़कियों को कि कौन सी वो लड़कियां होंगी जिनको हम ले जा सकते हैं। और बाइबल कहती है किसी की नजर एस्तर पे गई। अब एस्तर राज दरबार में पहुंचाई गई, और लिखा है उसकी संगतियां बदली गई, उसके वस्त्र बदले गए, उसके खाने की चीजें बदली गई, उसका डाइट चेंज, उसे प्रिपरेशन करनी थी, राजा के सामने आना था। यह कहानी कितना हमें यीशु के लिए बताती है ना। कितने लोग ये जानते हैं। हमारी बाइबल कहती है इज़राइल के लोगों ने खुदा को ठुकराया, और आप परमेश्वर को देखिए, आज परमेश्वर हम अन्य जातियों के पास आया। आमीन। और हमें एक समय दिया गया है कि हम अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एक दिन जैसे एस्तर राजा के सामने जाने वाली है, एक दिन हमें भी उस राजा के सामने जाना है। प्रिपेयर योरसेल्फ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दीज आर द डेज ऑफ प्रिपरेशन। ये तैयारी के दिन हैं। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मैं आपको कहना चाहता हूं ये तैयारी के दिन हैं। आप हमेशा याद रखना, बाइबल कहती है वो कुंवारियां नहीं गई जो दूल्हे के आते समय तैयारी शुरू कर चुकी थी, वो गई जो तैयार थी। फिर से कहूं, वो कुंवारियां नहीं गई जो दूल्हे के आने को देखकर तैयार होना शुरू होती हैं, वो गई जो तैयार थी। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब एस्तर को हर दिन नई नई चीजों से संवारा जा रहा था, और कई महीनों की तैयारी में उसे तैयार किया गया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिस पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे चीजें। आप जानते हैं एस्तर अपने चाचा मौर्दके के साथ रहती थी। अब एस्तर तो पैलेस में है, चाचा कहां गया? ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है बाइबल की। आप जानते हैं उसका चाचा कहां गया? वो बिल्कुल पैलेस के बाहर बैठता था। आप पढ़ के देखिए, वो गांव नहीं लौटा। ऐसा नहीं है कि वो उस लड़की को राजभवन में छोड़ के अपने गांव चला गया कि चलो लड़की अंदर है। नो, आप पढ़ के देखो, आपको पूरी बाइबल में वो उसके बाद हमेशा पैलेस के बाहर बैठा हुआ मिलेगा। वो दरबार के बाहर बैठा रहता था। और आप जानते हैं उन्हीं दिनों में राजा का एक और कर्मचारी था, हमान। वो रोज आता जाता रहता था, और जब भी वो आता था लोग उसके सामने झुकते थे, सजदा करते थे। लेकिन मौर्दके जो उसी पैलेस के बाहर बैठा रहता था, सी दिस इज हिज एटीट्यूड। वो जा रहा है और ये वो झुकता नहीं था, वो खड़ा रहता था। अब ये चीज हामान को मार रही थी। एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे घमंडी लोग आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, आप जाके बोलो, आप छोटे हो जाओगे। पूछो बाजू वाले को, आप छोटे हो जाओगे। मैं उधर खड़ी थी, पास्टर जी सबसे मिलके गए,
मेरे को बात भी नहीं की। आप, हाँ, आपने है ना अपने पास्टर के खेत ले लिए हैं, अभी दुश्मनी चल रही है आप दोनों की। क्या, मुझे बताइए उनके मन में क्या होगा आपके लिए। एक भाई ने तो हमारे चर्च में हद कर दी। उसने कहा आज मैंने प्रभु के सामने चिन्ह रखा था, अगर पास्टर खुद प्रेज द लॉर्ड कहेगा आगे तो मैं समझ जाऊंगा प्रभु क्या चाहते थे। मैंने कहा ये चिन्ह नहीं है, ये बेवकूफियां हैं। पॉल वॉशर ने कहा डोंट सीक साइन, सीक स्क्रिप्चर। एक परमेश्वर के दास ने कहा चिन्ह मत खोजो, परमेश्वर का वचन खोजो कि क्या ऐसा लिखा है कि नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए कोई हमसे मिले या न मिले, लेकिन आज हम सबसे खुद मिलने जाएंगे। हाँ, डोंट लिव इन अ स्पिरिट ऑफ डिक्टेटर की तरह मत जियो। मैं क्यों ना मिलूं। हामान देखो, एक आदमी नहीं झुकता था, पूरी कौम को बदला लेने के लिए आगे आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, बात को देखो, कितनी छोटी बात है कि वो आता है पर कोई उसके सामने मौत रख के झुकता नहीं है। आप कभी इंतजार न करें कि कौन मुझसे मिलेगा, आप खुद जाओ, सबको प्रेज द लॉर्ड बोलो, जय मसीह बोलो, शालोम बोलो। आप बहनें हो, किसी बहन को आप हक करो, भाइयों भाइयों को हक करो, मिलो आपस में। नहीं नहीं, ऐसा कैसा, मैं एल्डर हूं, तू ज्यादा झुक। बिल्कुल, आप झुकेंगे ना बहुतों को बचाएंगे। आपने हमारे प्रभु को देखा, हाँ बिल्कुल, आपने यीशु को देखा, वो झुक के कुछ लिखने लग गया और जब वो उठा एक आत्मा बच चुकी थी। झुकने वाले लोग सदैव लोगों को बचाते। और ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि आप नम्र बनोगे तो कोई आपका फायदा, कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकता। हम इतने बेवकूफ हैं ही नहीं। हम हर घाट का पानी पिए हुए लोग हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे बचपन में, बहुत लोग, अरे इतना इतना सीधा नहीं बनने का, खा जाएंगे लोग तुझे। लोग खाएंगे, कोई नहीं खा सकता आपको। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, एकदम मस्त डिक्टेटर की तरह जिंदगी जीते, महाराजा एंड महारानी। जगह पे फिक्स रहता है चर्च में इनका, जैसे वो आएंगे हट जा। अरे ये क्या बात है जी, आगे बैठना, जल्दी आओ। हमारे कलीसिया में एक बहुत बड़ी बहन आई, मतलब है वो, मैं मानता हूं वो किसी पोजीशन पे है। वो पहले आई और सारी पहले की रो पूरी भर चुकी थी। हमारी कलीसिया में 10:30 की सर्विस में 10:15 बजे पूरी 70% चर्च भर जाती है, क्योंकि सबको डर रहता है कि लेट गए तो पीछे बैठेंगे। इस डर में सब जल्दी आ जाते। छोटी कलीसिया चलाने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। आप जानते हैं, वो एक बहन आई और उसने आके देखा, पहली रो में सब लोग बैठे हुए थे और हमारे लोग भी इतने सयाने कि वो देख रही है कि जगह चाहिए और सब अपना मुंह ऐसे करके बैठे हुए कि हमें ना उठना पड़े। मीटिंग पूरी हुई, उन्होंने मुझे कहा पास्टर आई हैव अ कंप्लेन। मैंने कहा टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आपके चर्च में एक बात ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बोलो तो सही। आपके चर्च में मेन लोगों को बिठाने के लिए कोई जगह अच्छी नहीं है। मैंने कहा हमारे चर्च में मेन लोग जल्दी आते। आइए अपने पास वाले से कहिए नम्र बनो। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलो, नम्र बनो। बिल्कुल। या ऐसा लग रहा है ये बच्चा मुझे बोल रहा है आप भी बनो। अरे न झुकने की वजह से इस आदमी ने दुश्मनी मोल ली। मैं पढ़ रहा था, मैं हंस रहा था,
मैंने कहा यार, ना तेरे को उसने गाली दी है, ना उससे तेरे पैसे लेकर रिटर्न किए हूं, कोई ऐसा केस भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बंदा विश नहीं करता, बंदा झुकता नहीं है। आप जानते हो मैं लोगों के साथ क्यों प्यार और नम्रता से चलता हूं? कभी कभी मैं भी खो देता हूं, गुस्सा कर देता हूं, बट मैं एक चीज जानता हूं, हर कोई अपनी जिंदगी में से कुछ हालातों से गुजर रहा है। बी काइंड विद अदर्स, बिकॉज वी डोंट नो कोई कहां से गुजर रहा है। आपने कभी ऐसे केसेस देखे? जरूर देखे होंगे कि आज वो व्यक्ति मिला, कल आपको पता चला वो मर चुका है। आज वो मिला, हमें बाद में पता चला इससे सुसाइड कमिट कर दिया। कभी आपने ऐसी चीजें देखी हैं? कुछ लोग कितना नॉर्मल बिहेव करते, लेकिन अगले दिन कुछ खबर ही अलग आती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमा से गुजर रहे थे, वो स्ट्रेस से गुजर रहे थे, वो परेशान थे, वे डिस्टर्ब थे। खुदा का पाक कलाम कहता है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ आपके 15-20 मिनट चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमान उतरता था दरबार से राजा के कुछ काम से, और बाइबल कहती है जब मोर्दकाय उसको देखता था और वो उसके सामने झुकता नहीं था, ये बात उसे बड़ी डिस्टर्ब करती थी। एक दिन हमारी बाइबल कहती है इससे ठान लिया कि ये राजा के कानों को भरेगा, और उससे राजा को सारी बातें पहुंचाई कि राजा, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो हमारे कानूनों को नहीं मानते, इनकी अपनी ही नीतियां हैं। मैं चाहता हूं आप इन लोगों को खत्म करने की आज्ञा दे दें, और मैं आपसे वादा करता हूं इसके बदले मैं फायदा भी करवाऊंगा आपका, कि जब ये लोग मरेंगे इनकी जितनी भी संपत्ति होगी वो मैं सब दरबार में ले आऊंगा। अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो कमेंट्री ऐसी बताती है कि इसने राजा के साथ एक सौदा किया। राजा ने कहा गो अहेड, आप आगे बढ़ो, करो। और आप जानते हैं इससे पहले भी बाइबल में एक इंसिडेंट हुआ है। जब एस्तर का चाचा बाहर बैठता था तो वो सारी खबर रखता था कि दरबार के आसपास हो क्या रहा है। तो दो लोग ऐसे थे जो राजा को मारने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात उसने दरबार में पहुंचा दी थी और इससे राजा की जिंदगी बचाई थी। और उन दिनों में एक ऐसी प्रथा थी कि जो कुछ होता था वो डायरी में लिखा जाता था। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की डायरी लिखते, हर दिन जो उनके साथ होता है वो लिखते रहते हैं। एक दिन जब राजा के कान भरे गए और राजा ने कहा ठीक है मारो इन लोगों को, उस समय के कुछ समय के बाद एक रात आई जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। लिखा है इस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी, और राजा को लगा कि मैं कुछ सुन लेता हूं। और राजा ने अपने एक कर्मचारी से कहा एक काम करो, कोई बुक लेकर आओ और आके पढ़ के सुनाओ। और लिखा है कि एक हिस्टोरिकल बुक निकाली गई, इतिहास मतलब जो हो चुका है। और जानते हैं उस किताब को जब उसने खोला और उसमें से वो देखो पेपर भी वही निकला है, और उस पेपर को उसने खोला, वहां पर लिखा था राजा, एक दिन था जब आप पे कोई हमला करना चाह रहा था और एक व्यक्ति ने आपकी जिंदगी बचाई थी। मैं बिलीव करता हूं ये बुक अपने आप नहीं निकली है। नो, हो ही नहीं सकता। आप देखो ये किताब उन दिनों में निकली है जिन दिनों में उस आदमी और उसकी जाति को खत्म करने का फतवा जारी हुआ है। और वो कहता है सर, कोई समय था जब आपको कोई मारने वाला था और आपकी जिंदगी किसी व्यक्ति ने बचाई थी। और राजा ने कहा अच्छा, तो क्या उस आदमी के लिए कुछ किया गया है? बोला नहीं, कुछ भी नहीं। बोला कौन है वो? बोला एस्तर का चाचा हमान, मोर्दकाय, सॉरी। अगले दिन बाइबल कहती है राजा बैठा हुआ था और राजा ने अपने आंखों से क्या देखा कि बाहर जो है हमान टहल रहा था
और वो हामान को बुला के कहता है इधर आ, और वो गया। बोलता है एक बात तो बता, अगर राजा के साथ कोई ऐसा ऐसा करे तो उसके साथ क्या क्या करना चाहिए। ये अपने बारे में सोच रहा था, शायद राजा मेरे बारे में, राजा उसको क्या करना चाहिए, उसको राजश्री वस्त्र पहनाओ, उसको घोड़े पे बिठा दो, आगे लोगों को प्रचार करने के लगा दो कि ये अच्छा व्यक्ति है। उसने कहा वेरी गुड, ये सब कुछ तू अब मौद्रिक के साथ करेगा। मैं एक्चुअली सब कुछ जो लिखा हुआ है 1 से 6 अध्याय तक मैंने आपको सब बता दिया। आप घर जाके इसको पढ़ना। मेरा बहुत मन था कि आप इस कहानी को, जो आपने ऑलरेडी पास्टर जी के मुंह से कई बार सुनी होगी, मैं चाहता था कि आप इसको और सुनो और पढ़ो। लेकिन अब मैं कुछ बताना चाहता हूं जो वहां नहीं लिखा है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यान दें। ये जितना भी मैंने आपको बताया इसमें कोई प्रकाशन नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, ऐसा हुआ था। आप जानते हैं जिस समय एस्तर के चाचा ने उस राजा की जिंदगी बचाई थी, वो सब कुछ एक किताब में लिख के वो किताब को दबा दिया गया था। आप जानते हैं जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो दब जाता है। कई बार आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, जिन्होंने बहुत सेवा की होगी लोगों की, जिन्होंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, बट दब जाता है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम हर एक की रस सह लेते हैं, हम हर एक को सहन कर लेते हैं, हम नाइस बिहेव करते हैं, हमें तकलीफ होती है, दिखाते तक नहीं है कि हम अंदर से घुट रहे हैं। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है इस कलीसिया के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका समय आ रहा है। योर टाइम इज कमिंग, जब परमेश्वर आपके छुपे हुए कामों को उठाएगा एंड गॉड विल रिवॉर्ड यू। परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में इग्नोर किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। हम जिंदगी भर किसी घर के साथ लॉयल बने रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लॉयल बने रहते हैं, लेकिन हमारे सारे काम दबा दिए जाते हैं। एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें बताया गया है कि कई बार आपके अच्छे भले काम जो आपने किए हैं वो दबा दिए जाएंगे, लेकिन वो हमेशा दबे हुए नहीं रहेंगे। वो हमेशा दबे हुए नहीं रहेंगे। खुदा उन कामों को निकालेगा, खुदा उन कामों को महिमा देगा, खुदा उन कामों को उठाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे काम किए जिसकी क्रेडिट कोई और लेके चला गया। मैं एक जगह पे नौकरी करता था। एक समय था जब मुझे खुदा ने कहा उस जॉब को छोड़, वो तेरे लिए नहीं है। मेरे शॉप पे हर कोई 12 बजे आता था। मैं अकेला व्यक्ति होता था जो 10 बजे आके पूरे शॉप को क्लीन करके बैठता था, और मेरे बॉस आते थे 1 बजे। और जो लोग 12 बजे आते थे ना, वो सब ऐसे प्रेजेंट करते थे कि उन्होंने सब कुछ किया है, और मुझे मुंह खोलने तक नहीं दिया देता था। उन सबकी सैलरी बढ़ गई, मैं वहीं पर था। मैं सुबह सुबह आऊं, मैं अपने शॉप को क्लीन करूं, डस्टिंग करूं, क्लीनिंग करूं, मैं सब कुछ करके रखता था। मैं ये इसलिए करता था क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। मुझे पता था जब तक मैं बॉस के दिल को नहीं जीतूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन जो मेरे साथ लोग थे वो बहुत अलग लोग थे। वो बॉस के सामने ऐसे प्रेजेंट करते थे कि ये कुछ नहीं करता है, हम ही करते हैं सब। और मेरे सामने उनको उठाया जाता था, उनको गिफ्ट्स दी जाती थी। कभी कभी बॉस दुकान की चीजों को ले लेके उनको देते थे कि चलो तुम लोग खुश रहो, और मैं ऐसे ही तू करके बात करते थे, तू चल निकल इधर से। मैं चुप रहता था, मैं कुछ नहीं बोलता था। इवन मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ ऐसे विश्वासी भाई बहनों के साथ भी मुलाकात की कि आप उनके लिए कितना भी करो, कम ही पड़ने वाला। आप जानते हैं, मैं ऐसा मत समझिए कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूं।
कई बार हमें लोगों से शिकायतें होती हैं कि इसने ये नहीं किया मेरे लिए, किसने वो नहीं किया। पर मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी लोग आपके जीवन में होते हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने उनको इग्नोर किया। दाऊद के अंदर एक खूबसूरत बात थी कि शाऊल के मरने के बाद वो उसके खानदान को ढूंढ रहा था कि कोई तो मिले जिसको मैं बताऊं, जिसको मैं अपना प्यार दिखाऊं, और उससे मपीबोशेत मिला, योनातन का लंगड़ा बेटा, जिसको पूरे जीवन भर दाऊद ने खाना खिलाया। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर प्रेमानी, हां मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया अपने घर के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन मुझे हमेशा हटा दिया गया, मुझे हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा आज आपसे कहना चाहता है, एक समय आ रहा है जब वो आपके उन भले कामों को निकालेगा बाहर, वो आपको उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। आप जानते हैं, खुदा का पाक कलाम कहता है कि उस रात वो किताब खोली गई और एक छुपे हुए काम को उठाया गया और परमेश्वर ने उन कामों को महिमा दी। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, आपको न्यूट्रल करने के लिए। सुनिए, आप कभी भी, आपको जितना करना है ना करो, लेकिन मैं आपको न्यूट्रल करने के लिए कह रहा हूं ये बात, आप है ना रिवॉर्ड की उम्मीद खुदा से रखो। आप भलाई लोगों के साथ करो, लेकिन वो आपको आपके साथ भला करेंगे ये उम्मीद मत करो। आप ये उम्मीद करो कि भले ही मैं कितना भी करूं, मेरा रिवॉर्ड वहां से आएगा, 100% आएगा। मैं फिर से कहूं, अगर आप लोगों की भलाई इसलिए करोगे ताकि वो आपके साथ भलाई करें, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप थक जाओगे, थक जाओगे। आई प्रीच वॉट आई प्रैक्टिस। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। आपको जितना करना है करो, अपनी जिंदगी निश्वार कर दो, लेकिन वो भी करेगा ये उम्मीद मत करना, अदरवाइज आप हमेशा उसको ही देखते रहोगे। ब्रदर, मैं अपनी सास से कितना अच्छा चलती हूं, पर वो हमेशा मेरे पति को कंप्लेन ही करती है। बिल्कुल करेगी, क्योंकि आप उसको देख रहे हो। ब्रदर, मैंने अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज भी मेरा पति मेरे बच्चों को यही सिखाता है कि तुम्हारी मां थोड़ी ऐसी वैसी है। ब्रदर, मैंने अपने काम पे कितना कुछ किया, मैंने अपने बॉस में, अपनी कंपनी के साथ कितना लॉयल रहा, पर ब्रदर हुआ क्या, सब ऊपर आज मेरा भी सैलरी उतना ही है। जी नहीं। एक दिन फ्लोरिडा में एक पास्टर को कैंसर हुआ। उन्होंने पास्टर बेनी हिन को कॉल किया कि पास्टर बेनी, क्या आप मेरे चर्च में आएंगे? मुझे कैंसर है, लेकिन ये बात चर्च को पता नहीं है। आप आइए, प्रचार कर लिए, अंत में मेरे लिए प्रार्थना करके चले जाइए, पर किसी को बताइएगा मत कि मुझे कैंसर है। पास्टर बेनी हिन जब वहां पर खड़े हुए थे और जब भी वो आगे बढ़ रहे थे उस आदमी के ऊपर हाथ रखने के लिए, विश्वास कीजिए, वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुझे परमेश्वर मना कर रहा था इस बंदे पे हाथ मत रख। बोल रहा था कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं जा रहा हूं हाथ रखने के लिए, पर खुदा कह रहा है हाथ मत रख, हाथ मत रख। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर ने कहा अब जा, अब हाथ रख। वेट 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 वेट। उन्होंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप पहले बोल रहे थे मत जाओ, अब कह रहे हो अब जाओ? बोला हां, क्योंकि जब तक वो तुझे देख रहा था मैं तब तक कह रहा था मत जा। लेकिन एक दिन, एक टाइम ऐसा आया, उसने अपनी निगाहें तुझसे हटा दी और उसने मुझे देखा। मैंने कहा अब तू जा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता पर्वतों की ओर से आएगी। इस्राएल के बिल्कुल पास में मिस्र है। दाऊद ये नहीं कहता है कि मेरी सहायता मिस्र से आएगी, वो कहता है मेरी सहायता स्वर्ग से, परमेश्वर की तरफ से आएगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितना करना है लोगों के साथ करो, प्रतिफल तो वहां से आएगा। गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा।
जो सेवा आप लोगों के लिए करते हैं, किसी के उद्धार के लिए आप सहन करते हैं, आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर आप लोगों को बर्दाश्त करते हैं ताकि वो आप में जीसस को देख पाएं, आप सहन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला। हमारा परिवार बचाया जाएगा, हमारा परिवार उद्धार पाएगा। आज मीटिंग को बंद करने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। पर धन्यवाद दो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद नहीं की, इन्होंने आपको प्रभु पे निर्भर होना सिखाया। थैंक यू बोलो परमेश्वर को। शुक्र करो उन लोगों का जिन्होंने अपने फोन उस दिन बंद रखे जिस दिन आपको उनकी जरूरत थी। शुक्र करो खुदा का उन लोगों के लिए जिन्होंने उस समय आपका फोन नहीं उठाया जिस समय आपको बहुत जरूरत थी। अगर उस दिन वो आपका फोन उठाते, आप प्रभु को नहीं पुकारते। शुक्र करो। लिसन, वेट,